दुनिया के सबसे महान दार्शनिक ग्रंथों में से एक की शुरुआत पता है किससे होती है? सिर्फ एक सवाल से। जी हाँ, आज हम भगवद गीता के उसी पहले प्रश्न की गहराइयों में उतरेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ ये एक सवाल पूरे महाकाव्य की नींव रख देता है। तो सवाल ये है, हे संजय, कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थान में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होने के बाद मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये है भगवद गीता का पहला श्लोक। एक अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं। अब पहली नजर में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? बस जानकारी मांग रहे हैं, पर असल में इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और डर छिपा हुआ है। और ये डर पता है कहाँ से दिखना शुरू होता है? उनके शब्दों से। जरा भाषा पर गौर कीजिए। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बेटों या परिवार के बच्चों ने क्या किया। नहीं, ये जो अलगाव है ना, मेरे और पांडु के, बस यही एक चीज उनके पक्षपाती मन का पूरा आईना दिखा देती है। एक ही परिवार है, लेकिन वो पांडवों को पराया समझते हैं। तो एक तरफ तो उनका ये पक्षपात साफ दिख रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस युद्ध की जगह, मतलब लोकेशन, इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? राजा की चिंता को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस युद्ध क्षेत्र के महत्व को समझना होगा, क्योंकि वो कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं था। देखिए, ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था, और कुरुक्षेत्र वो सिर्फ एक बैटलफील्ड, एक युद्ध क्षेत्र नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान था। सोचिए, वैदिक काल से ही यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी उस जगह को बहुत सम्मान देते थे। ग्रंथ में इसे एक खास नाम दिया गया है, धर्म क्षेत्र, यानी धर्म की भूमि। और अब जरा सोचिए, इसी धर्म की भूमि पर धर्म की रक्षा के लिए कौन मौजूद था? स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में। तो मतलब उस जगह का जो महत्व था वो कई गुना और बढ़ गया। तो अब इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें, पवित्र जगह, भगवान की मौजूदगी, तो फिर धृतराष्ट्र असल में क्या पूछ रहे हैं? ये सवाल सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए नहीं है, ये उनके अंदर के गहरे शक और डर की आवाज है। सच तो ये है कि राजा को अपने बेटों की जीत पर पूरा भरोसा था ही नहीं, उन्हें इस बात पर गहरा शक था। उन्हें डर था कि कुरुक्षेत्र की जो पवित्र भूमि है, जो धर्म का प्रतीक है, वो कहीं उनके अधर्मी बेटों के खिलाफ और गुणी पांडवों के हक में असर न डाल दे। तो उनका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं कुरुक्षेत्र की पवित्रता ही उनके बेटों की हार की वजह न बन जाए। देखिए, वो अच्छी तरह जानते थे कि पांडव गुणी हैं, नेक हैं, और ये जो धर्म क्षेत्र है, ये तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से उन्हीं का पक्ष लेगा। और धृतराष्ट्र को कोई समझौता नहीं चाहिए था। उन्हें तो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों की जीत चाहिए थी। बस यही उनके डर की असली जड़ थी। और यहीं पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक तरह की एक कॉस्मिक वीडिंग आउट प्रोसेस है, एक ब्रह्मांडीय सफाई है। और इस बात को समझाने के लिए ग्रंथ में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, इस युद्ध की तुलना की गई है खेती से। जैसे एक किसान धान के खेत में से फालतू के अनचाहे पौधे, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, उन्हें निकाल फेंकता है ना, ताकि असली फसल अच्छी तरह से उग सके। बिल्कुल उसी तरह कुरुक्षेत्र के इस धर्म क्षेत्र से भी अधर्म को साफ किया जाना था। तो अब इस एनालॉजी में ये खरपतवार या अनवांटेड प्लांट्स कौन है? वो है धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन और उनके साथी। और असली फसल वो हैं युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव, जो पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति थे। और बस यही है कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र होने का असली महत्व। मतलब ये एक ऐसा मैदान था जहां ये पहले से ही तय था कि भगवान अधर्म रूपी अवांछित पौधों का सफाया कर देंगे और धर्म पर चलने वाले लोगों को फिर से स्थापित करेंगे। तो अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर धर्म की जीत की गारंटी थी ही, तो फिर इतने बड़े, इतने महान युद्ध का असल मकसद क्या था? और बस यही वो मौलिक प्रश्न है जो भगवद गीता के बाकी के गहन ज्ञान का दरवाजा खोलता है। और इसी सवाल का जवाब हमें आगे के पूरे संवाद में मिलता है।